गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं एल के शर्मा 11th क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स की क्लास लूँगा। और फर्स्ट ईयर में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिकल वर्ड, एरर एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, और अब हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस। स्ट्रेट लाइन मोशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये 2-3 चैप्टर जो आप पढ़ चुके हो, उसी के आगे एक नई चीज़ आप आज सीखने जा रहे हो। ये जो टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस का, ये केवल फिजिक्स में ही नहीं बल्कि आप लोगों के मैथमेटिक्स में 11th क्लास में जो बच्चे मैथमेटिक्स लेंगे उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में बच्चों 2 चैप्टर ऐसे हैं, एक तो डायमेंशन एनालिसिस, विमीय विश्लेषण, और दूसरा है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। ये दोनों टॉपिक आपके 12th क्लास में सिलेबस में ना होते हुए भी वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग इन दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। जितने भी आप आगे चल कर के 12th क्लास में डेरिवेशन वगैरह करोगे, उसमें उस डेरिवेशन का, उस किसी भी फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म भी पूछा जाता है। और वेक्टर का यूज़ करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल में भी, और वेक्टर का यूज़ डेरिवेशन में भी करते हैं। तो बच्चों 9th क्लास में आप लोगों ने एक हल्की फुल्की जानकारी हासिल की होगी वेक्टर से संबंधित। राशियाँ आपने पढ़ा होगा कि राशियाँ एक तो आपकी 2 प्रकार की होती है मैथमेटिक्स में, जो आपने पढ़ी होंगी, चर राशि और अचर राशि। ठीक है, अचर का मतलब कांस्टेंट, चर का मतलब वेरिएबल। इसके अलावा आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा, इसी 11th क्लास में या 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, इसके साथ में एक क्वांटिटी और भी आपने पढ़ी होगी, अदिश राशि और सदिश राशि। जैसा कि आप देख ही रहे हो, सदिश दिशा सहित, आदिश जिसमें दिशा ना हो। तो ये जो 2 राशियां हैं, आप इसके शब्द को ही अगर देखें तो वहीं से ही क्लियर हो जाता है। अदिश का मतलब होता है ऐसी राशियां जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल उसमें परिमाण की जरूरत पड़ती है, केवल उसमें जो है मतलब दिशा जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें हो। तो ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, मात्रा हो, दिशा का कोई ज्ञान ना हो, तो ऐसे हम क्वांटिटी को कहते हैं कि अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और जिस क्वांटिटी में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी हमको जरूरत पड़े, तो हम लोग उसको कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो इसी पे हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है कॉपी किताब निकाल के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ चलते चलिए, लिखते चलिए साथ में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास में जो है लिख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। तो क्वांटिटी यानी राशियाँ 2 टाइप की यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। क्वांटिटी का मतलब राशि, और यहाँ पे जो 2 टाइप की क्वांटिटी होती है, वो पहली क्वांटिटी है अदिश राशि। अदिश राशि, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। और जो दूसरी हम लोग पढ़ेंगे वो है सदिश राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों देखो, आप लोग हिंदी मीडियम के जरूर हो, लेकिन साथ साथ आप इंग्लिश के भी इसके वर्ड जो है जाने रहिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत से टर्म ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे कि इंग्लिश के टर्म होंगे।
हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होगी आप लोगों के लिए बोलना, क्योंकि हिंदी इतनी क्लिष्ट भाषा है, आप जानते ही होंगे। तो बहुत सारे फिजिक्स में ऐसे शब्द मिलेंगे जिसको आप हिंदी में कहने में दिक्कत महसूस करोगे, तो उसकी इंग्लिश भी साथ साथ जानते रहिए, ठीक है। तो अदिश राशि के बारे में आप लोग जान गए, सदिश राशि के बारे में जान गए। आदिश ऐसी राशियां जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। जैसे 5 किलो गेहूं, तो 5 किलो गेहूं पूरब में तो है नहीं, पश्चिम में है नहीं, और मतलब इसकी कोई दिशा नहीं है। सदिश राशि यानी इसमें जो है आपका परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना जरूरी है। जैसे राम जो है 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, तो 2 किलोमीटर ये परिमाण हो गया और पूर्व दिशा डायरेक्शन हो गया, तो ये आपका सदिश राशि में आ जाएगा। बच्चों एक क्वांटिटी और है जो आप लोग जान लीजिए, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, और वो है टेंसर क्वांटिटी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन ये इसको पढ़ना नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदिश राशि। प्रदिश राशि, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपकी फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी कि जो कि न तो अदिश में होती है और न ही सदिश में होती है। तो जो क्वांटिटी ना अदिश हो ना सदिश हो वो कहलाती है प्रदिश राशि, टेंसर क्वांटिटी। आपका जो सिलेबस है उसमें केवल आपको ये 2 क्वांटिटी पढ़नी है, अदिश राशि और सदिश राशि। ये आपके कोर्स के बाहर है, ये ग्रेजुएशन लेवल पर आप जब आके जाओगे तो इसमें पढ़ने को मिलेगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्वाघूर्ण, तो ये सब बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी अभी आपको आगे चल करके मिलेंगी। तो चूंकि ये सिलेबस में है नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत भी आपको नहीं है, केवल आप जाने रहिए कि ये होती है ये भी, ठीक है। तो अब आप पहले हेडिंग डालिए अदिश राशि और इसको लिखना चालू करिए। मैं बोल दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए। तो लिखिए, वे राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल है, दूरी है, समय है, ये सब जो है राशियां आपकी कार्य है, अदिश राशि में आती है, आदि, ठीक है। तो ये हो गया अदिश राशि। अब लिखिए सदिश राशि। वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, विस्थापन, विस्थापन सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट इज द फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी। वेग, त्वरण, बल आदि, और भी बहुत सारी हम लोग आगे चल करके क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो बच्चों क्वांटिटी के बारे में बात हो गई। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए अदिश राशि, यहाँ पे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे आगे चल करके, लेकिन अब हम लोग जो सीखेंगे इसमें वो है कि सदिश राशि को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो निरूपण होता है, निरूपण इसका देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो है हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ये जो लाइन हमने बनाई है इसमें एक तीर का निशान बना देते हैं। ये लाइन है और इसके एक तरफ तीर का निशान बना देंगे। तो ये जो तीर का निशान होता है ये वेक्टर कहलाता है। लाइन के साथ में ये जो तीर लगा हुआ है
वेक्टर कहलाता है। अब इसमें ये जो जिस सिरे पर तीर का निशान है उस निशान को हम लोग कहते हैं हेड, शीर्ष, वो निशान कहलाता है हेड। और जिधर तीर नहीं लगा हुआ है ये वाला पॉइंट कहलाता है पूंछ या टेल। पूंछ, हेड, टेल जो आप लोग जानते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेल। तो हेड, टेल, ठीक है। इसमें जो है इसकी जो लंबाई है इस रेखा की, ये इसका परिमाण को व्यक्त करती है। इस रेखा की जो लंबाई होगी ये इसका परिमाण होगा, ठीक है। और ये जो इधर की ओर इसका निशान है ना, तो इसको बोलते हैं दिशा। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो लगा करके। जैसे मान लो कोई वेक्टर है ए, ये हमने लिखा है ए। अब हमको लिखना है, इसके ऊपर वेक्टर लगाना है, तो वेक्टर लगाएंगे कैसे? तो इसके ऊपर आप एरो बना दीजिए, ये हो गया। इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, पहले वेक्टर पढ़ेंगे उसके बाद में ए पढ़ेंगे। कुछ किताबों में आपको मिलेगा ऐसे, ए लिखा, इसके ऊपर ऐसे एक बार लगा दिया, इस पे ना तो कोई एरो बनाया है और न कुछ वो है। तो अभी आप कहोगे कि सर यहाँ पे एरो तो है नहीं तो वेक्टर कैसे है? लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का है। अगर यहाँ पे बार लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये वेक्टर है। अब कुछ किताब में ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये ए लिखा हुआ है और इसको खूब बोल्ड कर दिया है, खूब गाढ़ा कर दिया है इस तरीके से, डार्क, तो ये भी आप वेक्टर ही समझिएगा। जैसे किसी किसी किताब में ना तो एरो लगा है और न ही ये बार लगा हुआ है, और बल्कि इसको खूब बोल्ड कर दिया है, काला, तो ये भी वेक्टर है, इसको भी वेक्टर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अपनी कॉपी में खूब गाढ़ा करना शुरू करोगे तो पता चला कि जितने पोर्शन में वो लिखा है वो ऊपर आ जाएगा कॉपी के। तो सबसे बढ़िया तरीका आप ये है, आप वेक्टर लगा दीजिए, वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो ये तो आज मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज दी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर कितने टाइप का होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर कितने टाइप का होता है, जैसे कि स्थित सदिश क्या है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, विस्थापन सदिश, समान वेक्टर क्या होता है, असमान वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स हैं इसके, तो उसको हम लोग कल जानेंगे। थैंक यू।